सब भाइयों को नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप लोग सही होंगे। पिछली वीडियो में मैंने रेफ्रिजरेटर के बारे में बताया था। आज मैं एक नई वीडियो लेकर आया हूँ और ये वीडियो इस लाइन से अलग है। अभी पीछे जेईई मेंस के एग्ज़ाम हुए हैं तो उस बारे में ही एक वीडियो बनाई है, मैंने बना रहा हूँ। और ये वीडियो आपके लिए मार्गदर्शक भी होगी और एक जानकारी भी मिलेगी। तो मैं वीडियो शुरू करता हूँ। आपने देखा होगा जेईई मेन के एग्जाम हुए हैं और कई लाख बच्चों ने एग्जाम दिए हैं, जिसमें हर वर्ग के बच्चे शामिल हुए हैं। इसमें जो कट ऑफ निकलती है, कई बच्चे फेल हो जाते हैं और फेल किस वजह से होते हैं वही वीडियो में है। जेईई में से कट ऑफ कैटेगरी एक्सपेक्टेड कट ऑफ परसेंटाइल, इसमें 4 साल का मैंने रिकॉर्ड रखा है। हर साल बच्चे मेहनत करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। वो फेल क्यों होते हैं? खूब मेहनत करते हैं लेकिन इन परसेंटेज की वजह से कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून की वजह से कहें तो ये बच्चे फेल हो जाते हैं, पास ही नहीं होते। इसमें जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी और ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या है ये बाद में बताऊंगा। पहले है जनरल, जिसकी इस साल जो कट ऑफ निकली है वो निकली है 90 से 95%। इसका मतलब ये है कि आपको अगर अच्छे कॉलेज में जाना है तो आपको 90 से 95% नंबर लाने ही होंगे। और अगर आप लाते हैं 80% या 85% तो आपको कॉलेज तो मिलेगा, लेकिन आपको वो कॉलेज नहीं मिलेगा जिसमें अच्छी प्लेसमेंट होती है। ये ऐसा कॉलेज मिलेगा जिसमें प्लेसमेंट होगी ही नहीं। पास तो हो जाएंगे लेकिन पास होने का मतलब ये नहीं है कि आप अपना भविष्य खराब कर लें। अच्छी प्लेसमेंट के लिए या कहें या मीडियम प्लेसमेंट के लिए कहें तो आपको 90 से 95% लाने ही होंगे, इससे कम पर नहीं लाने होंगे। 80% से कम वाला जेईई मेन कहें या सेंट्रल गवर्नमेंट के कानून में कहें आप फेल हैं। और इसी रीजन से जनरल कैटेगरी के बच्चे हर साल फेल होते हैं। ओबीसी, अदर बैकवर्ड कार्ड, इसमें कई बातें आती हैं जैसे जाट, मुस्लिम समाज, और भी कई हैं जो ओबीसी के अंदर आती हैं। उसमें जो रखा गया है, उसमें रखा गया है 67 से 70%। देखिए कितना फर्क है, कहाँ 90, कहाँ 67, कितना अंतर हो गया। ऐसे ही एससी में 45 से 48% है। ये है 2023 का। आपकी फीस भी आधी और एससी में इतना कम मार्क, फिर चाहे आप करोड़पति ही क्यों नहीं है। एससी वाले अगर लखपति भी हैं, करोड़पति भी हैं, तो भी उनके बच्चों को मात्र इतने परसेंट नंबर लाने ही होंगे। जो अगर कम पढ़ेगा, 2-4 घंटे भी पढ़ेगा तो भी 1 नंबर ले आएगा। और जनरल वाला रात दिन मेहनत करेगा तो भी इतने नंबर के लिए उसे बहुत और पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। किसी महाभारत का युद्ध जीतने के बराबर है इतने नंबर के मार्किंग लाना। एसटी एसटी के लिए 30 से 33%। देखिए ये एसटी जो आता है ये एस से नीचे वाला वर्ग आता है। ये नहीं पढ़ेगा, बिल्कुल
दिमाग में रखेगा ही नहीं तो भी ये इतना नंबर ले आएगा। आप ये देखिए किसी भी विभाग में, चाहे वो तहसीलदार का पद है, नायब तहसीलदार का पद है, एसडीएम है, या कोई भी पद है, ऑल ओवर इंडिया का कोई भी पद है, मेन पद, बड़ा पद, आपको उन सब में केवल एसटी और एससी ही मिलेगा। क्यों? वैश्य वर्ग वालों को कहीं भी नौकरी नहीं है, सरकारी नौकरी कहीं भी नहीं है उनके लिए। आप किसी भी विभाग में चले जाइए, वहां आपको एससी या एसटी वाला ही मिलेगा। वैश्य वर्ग वालों को एक मोहरा बनाया जाता है केवल चुनाव जीतने के लिए, चाहे वो कोई भी चुनाव हो। उन सब में पहले की सरकार ने भी और इस बीजेपी सरकार ने भी, उन सब में केवल वैश्य वर्ग वालों को या कहीं जनरल वालों को सिर्फ एक मोहरा बनाया गया है कि हमें वोट दें, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, करेंगे कुछ नहीं। वैश्य वर्ग वालों को केवल बर्बाद करने का ठेका इन सरकारों ने ले रखा है। पिछले 2018 में मोदी सरकार ने कानून पास किया था कि अगर कोई भी एससी वाला या एसटी वाला झूठे भी कह दे कि उसे उस नाम से बुलाया गया है, तो भी वैश्य वर्ग वाले को बगैर किसी इंक्वायरी के जेल में डाल देंगे और उसकी जमानत भी नहीं होगी। 6 महीने से पहले, कम से कम 6 महीने से पहले जमानत भी नहीं होगी। आप जेलों में जाकर देखेंगे, जेलों में फर्जी केस होके कई हजार लोग इन्हीं फर्जी केस में बंद हैं, जिनके ऊपर झूठे मुकदमे दायर किए गए हैं। और ये कारण बना है मोदी सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि पहले जांच होगी तब गिरफ्तारी होगी, लेकिन इस केस में कोई भी जांच नहीं होगी, न ही पुलिस वाले को किसी की परमिशन लेनी पड़ेगी, वो सीधे ही जेल में डाल देगा और कभी भी गिरफ्तारी कर सकता है। 24 घंटे में जब चाहे जब वो गिरफ्तार कर सकता है। ये कानून बीजेपी सरकार ने बनाया है, किसके लिए? वैश्य वर्ग वालों को बर्बाद करने के लिए। खुद देख लिए कहां जनरल वालों के 90% और कहां एसटी एससी वालों के 30 से 15% है। अब बात आती है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस क्या है? ये जनरल वालों को 10% सुविधाओं में देने के लिए कट ऑफ है। अर्थात अगर आप ये ईडब्ल्यूएस फॉर्म भर देंगे, लगा देंगे, तो आपको 10% की रियायत मिल जाएगी। लेकिन इसको बनाने के लिए किसी महाभारत का युद्ध जीतने से कम नहीं है। आपको ऑफिसरों के पापड़ बेलने पड़ेंगे, अधिकारियों के और जो लेखपाल है उनके तलवे चाटने पड़ेंगे, तब आपको ये फॉर्म मिलेगा। लेकिन इसके लिए भी मानदंड है, मापदंड बनाए गए हैं कि वो, अगर हिंदी भाषा में सही भाषा में बोलूं तो आप लखपति भी अगर हैं तो आप ये फॉर्म नहीं बनवा सकते ईडब्ल्यूएस का, और बगैर रिश्वत दिए तो काम होगा ही नहीं। सरकार के पास अगर रिकॉर्ड मांगा जाए कि कितने फॉर्म भरे हैं ईडब्ल्यूएस के, तो शायद वो सही रिकॉर्ड भी नहीं दे पाएंगे। वैश्य वर्ग वालों के लिए कहीं कोई सुविधा नहीं है, कहीं नौकरी नहीं है, केवल फेंकने का काम बीजेपी सरकार ने किया है। वहीं अगर 2022 में देखा जाए तो यह कट ऑफ थी 88 से 90% है, और ओबीसी के लिए थी 67 से 70%,
SC में थी 43 से 45%, ST के लिए थी 26 से 30%, देख लिए। और EWS में 63 से 65% मार्क्स चाहिए। लेकिन वो ये बताया कि फॉर्म जब बनेगा ही नहीं तो कितने भी किससे कम दे दो, फॉर्म बनेगा ही नहीं आपका EWS का। 2021 में 87 से 90%, 68%, 46, 34 और 66। वही ये रिकॉर्ड 2022 में, सॉरी ये 20 है, मैं गलत लिख गया। दो 20 में 90 से 92%, 72%, 50% और 39% और 75%। इतना इस वर्ग के लिए इतनी कम मार्किंग थी। और इस साल देखिए 22 में और 23 में, तो 20 में और 23 में कितना अंतर है। कहाँ 22 में 39% था और इनका 50% था। अब की बात 23 में जो मोदी सरकार ने जो पास किया है वो 30% पास किया है। आपको किसी भी विभाग में नौकरी नहीं मिलेगी। जिस दफ्तर में भी जाएंगे वहां आपको SC या ST वाला ही मिलेगा। 80% आपको SC और ST ही मिलेंगे। इस मोदी सरकार ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। जनरल कैटेगरी वाले कहें या वैश्य वर्ग वालों को बर्बाद करने के लिए। लेकिन कमी हम लोगों में है, और किसी में कमी नहीं है। हम लोग एक नहीं है। हम लोगों की अकेले यूपी के अंदर जितनी पॉपुलेशन है, हम चाहें अगर एक हो जाए तो खुद का CM और खुद का PM बना सकते हैं। लेकिन हम लोग बटे हुए हैं। हम सब ये सोच सकते हैं कि कुछ नहीं होगा, हम अकेले क्या कर लेंगे। हम केवल सोचते हैं घरवाली के फैशन के बारे में। पाउडर कहाँ से आएगा, कौन सा लाएंगे, लिपस्टिक कौन सी आएगी, नेल पॉलिश कौन सी आएगी, सुविधाएं चाहिए, केवल इस बारे में। जिसका फायदा ये सरकारें उठाती हैं। आप कोई सा भी देख लीजिए, चाहे शिक्षा विभाग देख लीजिए, शिक्षा के विभाग में इस मोदी सरकार ने लूट की सारी हदें पार कर दी हैं। हर स्कूल में बच्चों के लिए कोई सुविधा नहीं है, अंधी लुटाई हो रही है। किताबों में, ड्रेस में, फीस में, हर चीज में एक खुली लूट इन स्कूल वालों को दे रखी है। कोई सुनवाई नहीं है। कोरोना काल में योगी सरकार ने पास किया था कि फीस नहीं बढ़ेगी। लेकिन एक स्कूल बता दीजिए जिसमें इन स्कूल वालों ने बड़ी फीस नहीं ली है, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इन स्कूल वालों का एक इतना बड़ा ग्रुप है कि इनके लिए कोई कानून मान्य नहीं है, क्योंकि इन स्कूलों का एक मोटा कमीशन इन नेताओं को जाता है।
गुंडे जो लूटते हैं वो बंदूक दिखाकर लूटते हैं, और ये बगैर बगैर कुछ दिखाए जनता को लूट रहे हैं। कोई सुनवाई नहीं हो रही है। लेकिन कमी है किसमें? हम लोगों में। हम लोग जो इन्हें वोट देते हैं, हम लोग कहते हैं कि हम बीजेपी के, हम सपा के। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप सपा को या बसपा को वोट दीजिए, लेकिन एक चुनाव में एक ऑप्शन होता है नोटा का। इसे नोटा का अर्थ क्या है? लोग ये समझते हैं कि हमारी वोट बेकार गई। जितने भी विदेश हैं, जो बाहरी कंट्रियां हैं, उनमें ये नोटा का ऑप्शन है। इसका मतलब ये होता है कि आपको कोई नेता पसंद नहीं है तो आप ये नोटा दबा दीजिए, इससे आपकी वोट पक्की हो जाएगी, आपकी वोट मानी जाएगी। लेकिन आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है। अब चुनाव आ रहे हैं सभासद के, तो ध्यान रख लीजिए कि आपको इस बीजेपी सरकार ने या जो पिछली सरकारें थी, सब में केवल वैश्य वर्ग को बर्बाद करने का ठेका ले रखा है। आपको मोहरा बनाया जा रहा है। अब वैश्य वर्ग केवल दुकान लो किराए पर 20 से 25,000 रुपये महीने की, और वो करके बैठ जाओ। बस ये काम रह गया है वैश्य वर्ग का कि महीने के 15-20,000 रुपये कमाओ और सरकार को टैक्स देते रहो। सरकार जब चाहे आप पर इनकम टैक्स की, जीएसटी की रेट डाल सकती है, आपको बर्बाद कर सकती है। बस इस करने का लाइसेंस दे रखा है। आपको कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी। सरकारी नौकरी किसे मिलेगी? सरकारी नौकरी मिलेगी एसटी या एसटी वालों को। आपने देखा होगा पीछे भी जीएसटी की रेट डाली गई थी मार्केट में व्यापारियों पर, और इनकम टैक्स की रेट भी डाली गई थी। क्या इनकम टैक्स की रेट किसी नेता के ऊपर पड़ी आज तक? इन नेताओं की तनख्वाह या कहें बैंक बैलेंस कहें, एक साल एक चुनाव के बाद ही 400 से 800% तक बढ़ता है। वो कैसे बढ़ता है, इस बात की जांच कोई भी मिनिस्टर या कोई भी सरकार नहीं करेगी कि वो पैसा कहां से बढ़ा। लेकिन आपकी जेब में अगर 20 रुपये थे पहले, और अगली बार आपकी जेब में 100 रुपये हो जाएंगे नंबर 2 के, तो आप गुनहगार हैं, आप आतंकवादी हैं। आपके पास अगर जेब में 2 रुपये फालतू हो जाएंगे तो वो सरकार को पसंद नहीं है। वो चाहती है कि आप बर्बाद ही रहें। आपकी सोचने समझने की शक्ति इन सरकारों ने, और अब मैं कहूं तो बीजेपी सरकार ने बंद कर रखी है। हम लोग अपने भविष्य के बारे में नहीं सोचते, हम सोचते हैं केवल इन नेताओं के बारे में जो हम वोट देने जाते हैं। जब तक हमारी ये मानसिकता नहीं बदलेगी, हम लोग ऐसे ही बर्बाद होते रहेंगे, हमारे बच्चे भी बर्बाद होते रहेंगे। फिर वो रास्ता चुनेंगे, क्या चुनेंगे? अपराधी बनने का, अपराध करने का। क्योंकि नौकरी होगी नहीं, बिजनेस करने के लिए पैसा नहीं होगा, या चलेगा नहीं। अपराधी पैदा नहीं होते, अपराधी बनाए जाते हैं, और ये बनाती है सरकार। सरकार ही विकास दुबे जैसे लोगों को बनाती है, जिसका मुख्य कारण है हम लोग। इसलिए मैं कहता हूं इन चुनावों में नोटा का ऑप्शन दबाइए, ताकि इन नेताओं को अकल आ सके।
आपने देखा होगा पीछे दिल्ली के में ओबीसी वालों ने, मतलब जाटों ने प्रदर्शन किया था, पूरे 1 से 1.5 महीने रोड बंद रही थी। क्या उनके ऊपर कार्रवाई कुछ हुई? नहीं हुई, और उनकी मांगे भी मानी गई। क्यों? क्योंकि वो एकजुट थे। हम लोग एकजुट नहीं है, जिस कारण सारे कानून हम लोगों पर थोपे जाते हैं। हम लोग बटे हुए हैं, सपा में, बसपा में, कांग्रेस में। अगर हम सब लोग एक हो जाएं और एक पार्टी बना लें तो हमारा सीएम भी हमारा होगा, पीएम भी हमारा होगा, और पूरे देश पर हमारा ही राज होगा। इसलिए भाइयों, सोचें समझें कि हमारा किसमें फायदा है। हम लोग एक हो जाएंगे तो तहसीलदार से लेकर डीएम तक या कमिश्नर तक हमारा होगा, जो हम लोगों का ही फायदा करेगा। एक चौकीदार से लेकर पीएम तक हमारे जो टैक्स देते हैं उससे ही तनख्वाह मिलती है, लेकिन ये लोग हम पर ही हावी होते हैं। एक चौकीदार डीएम की छोड़िए, एक चौकीदार भी आपके ऊपर हावी हो सकता है। सिर्फ इस कारण कि हम लोग एक नहीं है। हम लोग वोट देते हैं और दे जब वोट देने जाएंगे तो हम केवल ये देखेंगे कि क्या है, बस थप्पा लगा देंगे। इसका नतीजा ये होता है कि हर दफ्तर में केवल एससी और एसटी वालों को ही नौकरी मिलती है। जो खूब आपके साथ दफ्तर में मारपीट भी करेगा, उल्टा भी बोलेगा, लेकिन आप उससे कुछ भी नहीं बोल सकते। अब बोलोगे तो आपको सीधे जेल में डलवा देगा। किसी भी व्यापारी क्या किसी भी चले गए दफ्तर में बगैर पैसा दिए काम नहीं होगा, वो काम ही नहीं करेगा। शिकायत करेंगे तो काम अटक जाएगा, काम ही नहीं होगा। और जांच में क्या होगा? जांच में वो अधिकारी बच जाएगा, क्योंकि जांच करने वाला भी वो इसी वर्ग का ही होगा। इसलिए सोचिए कि कितनी कट ऑफ लिस्ट का बनाया गया है जनरल को बर्बाद करने के लिए। 500 में से 490 वाला फेल है, और 500 में से 150 वाला एससी वाला या एससी वाला पास है। अभी एक बता रहा हूं, अभी मैं 2 दिन पहले ही मैंने सुना है न्यूज में, एक व्यक्ति लड़की के 97% मार्क्स आए थे, तो जेई मेन में उसको अच्छा कॉलेज नहीं दिया गया, उसको वो कॉलेज दिया गया जो बिल्कुल गिरा हुआ था। उसने केस किया है कोर्ट में, चाहे वे कोई भी देख लिए, स्कूल कॉलेज सब में हर इन दोनों के लिए कोटा तय है। बगैर जाए, बगैर कुछ किए ही इन्हें वहां दाखिला मिल जाएगा, लेकिन जनरल वालों को दाखिला नहीं मिलेगा। आपके बच्चों का भविष्य अंधकार में है, आप लोगों के कारण, हम लोगों के कारण, कि हम लोग वोट देते हैं इन बीजेपी सरकार को। इस मोदी सरकार ने, फिर से कह रहा हूं, इस मोदी सरकार ने वैश्य वर्ग को बर्बाद करने का ठेका लिया हुआ है। पहले यही काम सपा ने किया, उससे पहले बसपा ने किया। इसलिए आप लोग चुनावों में इन नेताओं को बर्बाद करिए,
नोट दबाकर, ताकि इन नेताओं को अकल आए कि हाँ हिंदू एक है, एक रहिए। फिर से कह रहा हूं, अपनी ताकत को पहचानिए। मेरी वीडियो बुरा लगे, अच्छा लगे या बुरा लगे, कमेंट में जरूर बताना। कुछ क्या कमी रह गई है तो बताना। लेकिन मैं ये वीडियो बनाई है, ये केवल वैश्य वर्ग को जगाने के लिए बनाई है, ताकि उनकी बुद्धि में कुछ आए कि हमारा फायदा किस में है। सभी सरकारों ने, चाहे वो राज्य सरकार की हो चाहे वो केंद्र के हो, बीजेपी के परिवारों को, बीजेपी जनरल वाले के बच्चों को बर्बाद करने के लिए बनाई गई है। सारे कानून अब ये देख लीजिए, सारे कानून जनरल वालों के लिए हैं, SC ST वालों के लिए कोई कानून नहीं है। ये OBC वालों के लिए कोई कानून नहीं है। सोचिए, समझिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।